बात चाहे फाइनेंस की हो, रिलेशनशिप की हो या करियर की, अगर आपके थॉट्स नहीं बदलेंगे तो आपके रिजल्ट्स भी नहीं बदलेंगे। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि सब कुछ खो जाने से भी बुरा क्या होगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि सब कुछ खो जाने से भी बुरा यह होगा कि हम उस सोच को खो दें जिससे सब कुछ वापस पाया जा सकता है। बात बहुत गहरी है कि हमारी सिचुएशन से हमारी लाइफ डिसाइड नहीं होती, बल्कि हमारे एटीट्यूड से डिसाइड होती है। ऑथर कहते हैं कि हमारा माइंड एक खिड़की है जिससे हम इस दुनिया को देखते हैं। अब बचपन में हम सब की विंडो क्लीन होती है। आपने देखा होगा कि जब कोई छोटा बच्चा गिर जाता है तो वो कारपेट को ब्लेम नहीं करता, वो उठता है और फिर से ट्राई करता है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं और इसी से हमारी खिड़की पर धूल इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। फिर लाइफ में रिजेक्शंस, डिसअपॉइंटमेंट्स और डाउट्स की वजह से पूरी खिड़की धूल से भर जाती है। अब आप खुद ही सोचो कि अगर हम धूल से भरी खिड़की से देखेंगे तो क्या कुछ भी क्लियर नजर आएगा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने दिमाग में कूड़ा कबाड़ भरकर अगर आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जंक फूड खाकर योगा करने की कोशिश करो, कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें अपनी खिड़की को साफ करना होगा, पर साफ करने से पहले हमें ये पता लगाना होगा कि गंदी किसने की है। देखो, जाने अनजाने पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और हमारी पूरी सोसाइटी का इसमें हाथ होता है। तो इनमें से जो भी लोग अपनी नाकामयाबी के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं या दूसरों को ब्लेम करते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाइए। जो लोग आपके आइडियाज पर हंसते हैं उनसे भी दूर रहिए, और जो लोग हर वक्त नेगेटिव बातें ही करते रहते हैं उनसे तो भाग लीजिए, क्योंकि ये लोग आपको नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं दे सकते हैं। आप कितनी भी उम्मीद लेकर जाओ कि इनसे कुछ और मिल जाएगा आपको, पर सामने वाला तो आपको वही दे सकता है ना जो उसके पास है। आप अगर पेड़ पर पत्थर मारो और ये एक्सपेक्ट करो कि पेड़ भी पत्थर मारेगा तो यह तो हो नहीं सकता। पेड़ तो आपको हर बार पत्थर मारने पर फल ही देगा, क्योंकि उसके पास तो फल ही है। तो आपको अगर अपनी खिड़की की धूल साफ करनी है तो नेगेटिव लोगों से थोड़ी दूरी बनाओ। सेकंड पॉइंट है, यू आर ए ह्यूमन मैग्नेट। ऑथर के अकॉर्डिंग सक्सेस की चाबी 6 वर्ड्स में छिपी है, और कमाल की बात यह है कि इन्हीं 6 वर्ड्स में फेलियर की चाबी भी है। यानी कि चाबी एक ही है, खोलने वाले पर डिपेंड करता है कि उसे सक्सेस मिलेगी या फेलियर। और उस चाबी का नाम है वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, यानी जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे। इसे ऐसे समझते हैं कि 2 दोस्त हैं, रोहन और अमन। रोहन ने सोच लिया कि मुझे महीने के 30,000 चाहिए, उससे कम में मेरा काम नहीं चलेगा। वहीं अमन ने सोच लिया कि आजकल तो सभी को 10,000 ही मिल रहे हैं। देखो, सिर्फ इतना सोच लेने से ही रोहन उन अपॉर्चुनिटीज की तरफ अट्रैक्ट होगा जिससे उसके महीने के 30,000 बन जाए, और अमन को वैसा ही काम मिलेगा जिसमें 10,000 से ज्यादा मिल ही नहीं सकते, क्योंकि हम उतना ही हासिल कर सकते हैं जितना हम सोच सकते हैं। आपको ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो महीने के 10,000 कमाना चाहता हो और 1 लाख कमा रहा हो ही नहीं सकता। इसीलिए हेनरी फोर्ड कहते हैं कि वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। आपके बिलीफ्स आपको यहाँ लेकर आए हैं जहाँ आप आज हो, और आपकी थिंकिंग आपको वहाँ लेकर जाएगी जहाँ आप कल जाना चाहते हो। आपने अपनी लाइफ में क्या पाया है, इससे क्लियरली पता लगाया जा सकता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर आपकी फिजिक अच्छी है तो इससे पता चलता है कि आप खुद को एक डिसिप्लिन्ड पर्सन मानते हो। अगर आप दोस्त नहीं बना पाते हैं तो इसका मतलब आप खुद से यही बात करते हैं कि मैं ज्यादा डिजर्व नहीं करता। बात चाहे फाइनेंस की हो, रिलेशनशिप की हो या करियर की, अगर आपके थॉट्स नहीं बदलेंगे तो आपके रिजल्ट्स भी नहीं बदलेंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि थॉट्स चेंज करें कैसे? हम दिन भर जो भी खुद से बातें करते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव, हमारा माइंड उसे एक ऑर्डर की तरह एक्सेप्ट कर लेता है और उसे रियलिटी बनाने में लग जाता है। जब भी आप कहते हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता या मुझसे तो ये काम खराब ही होता है, तो माइंड उसे फ्यूचर के लिए इंस्ट्रक्शन समझ के सेव कर लेता है, और फिर वो काम आपसे कभी सही से हो ही नहीं पाता। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अवेयर हो जाओ उन वर्ड्स के बारे में जो आप डेली यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से कहते हो कि मुझे गुस्सा मत दिला, तो इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि आपके गुस्से का कंट्रोल दूसरे के हाथ में है। तो ऐसा बोलना बंद करो। इसकी जगह आप बोल सकते हो कि अगर इस काम को खराब किया तो मैं तुम पर बहुत गुस्सा करने वाला हूँ। ऐसा बोलने से आपके गुस्से का कंट्रोल आपके पास आ जाएगा। देखो, बातें दोनों ही सेम है, पर पहली स्टेटमेंट से माइंड को यह लगता है कि कोई दूसरा गुस्सा करवा रहा है, और सेकंड स्टेटमेंट से माइंड को यह लगेगा कि आप अपनी मर्जी से गुस्सा कर रहे हो। दोनों में बहुत फर्क है। तो खुद से बात करते वक्त ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो जो आपकी लाइफ की वाट लगा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। बचपन से ही हम कुछ मेंटल मूवीज डेवलप करने लग जाते हैं। अगर बचपन में हमने किसी इवेंट को लेकर कमजोर या नालायक महसूस किया है तो हमारा माइंड उन इवेंट्स को फीलिंग्स के साथ रिकॉर्ड कर लेता है, और जब कभी भी फ्यूचर में उससे मिलती जुलती कोई सिचुएशन आती है तो सेम फीलिंग्स फिर से उठ जाती है।
फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आप अपने स्कूल की कोई इमेज अब भी होल्ड करके बैठे हो जब आपको पूरी क्लास के सामने शर्मिंदा होना पड़ा हो। इससे होता क्या है कि बाद में अगर आपको कोई आंसर आता भी है तब भी आप क्लास में खड़े होकर जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हर बार आपको वो पेनफुल इंसिडेंट याद आ जाएगा। इसका मतलब पास्ट की पिक्चर हमारे माइंड में सेव होकर प्रेजेंट को अफेक्ट करती है। आपने कभी सोचा कि जब हम किसी मोटे इंसान को मोटा कहते हैं तो वो गुस्सा क्यों हो जाता है? इसलिए नहीं कि मोटा शब्द उसे चुभता है, बल्कि इसलिए क्योंकि मोटा शब्द सुनते ही उसे वो सारी इमेजेस याद आ जाती हैं जिनमें वो आज तक मोटेपन की वजह से शर्मिंदा हुआ है। चलो इसे एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। सोचो आपके पास एक आइसक्रीम कोन है। अब उस कोन पर चॉकलेट आइसक्रीम ऐड कर दो। इमेज बनी आपके माइंड में, राइट? अब सोचो एक हाथी है। अब उस हाथी का रंग पिंक कर दो। तो देखा आपने, माइंड 1 सेकंड से भी कम टाइम में इमेज बना देता है। यानी कि आप अपनी मर्जी से कोई भी इमेजेस माइंड में प्ले कर सकते हो। पर होता क्या है ना कि हम कभी भी कॉन्शियसली ये डिसाइड ही नहीं करते कि हमें कौन सी इमेजेस प्ले करनी है। इसीलिए माइंड अपनी मर्जी से पुरानी इमेजेस प्ले करता है और इसी कारण कई बार खराब इंसिडेंट वाले इमेजेस हमारे माइंड में घूमने लगती है। तो जो भी लोग कहते हैं ना कि अपने गोल्स को विजुअलाइज करो, वो इसीलिए कहते हैं ताकि हमारे माइंड को कुछ पॉजिटिव इमेजेस मिल जाएं प्ले करने के लिए। तो आप भी आज से उन इमेजेस को क्रिएट कीजिए जो आपके सपनों को सपोर्ट करती हैं। इसीलिए आइंस्टाइन ने भी कहा है कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। लास्ट में एक बार सभी बातों को सम अप कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट था हाउ टू क्लीन योर माइंड। सेकंड पॉइंट था यू आर ए ह्यूमन मैग्नेट। थर्ड पॉइंट था हाउ टू चेंज योर थॉट्स। और फोर्थ पॉइंट था पिक्चर योर वे टू सक्सेस। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको जेफ केलर की इस बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग से बताई हैं। अगर आपको भी ये बुक परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इसे परचेज कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।